Good morning, class 9th CBSE. Today we are going to discuss about a new phenomena called free fall. And to understand this phenomenon, to know about free fall, let us do some activity. मतलब फ्री फॉल को समझने के लिए हम एक्टिविटी करने चल रहे हैं। कहता है कि टेक अ स्टोन, एक पत्थर ले लीजिए, थ्रो इट अपवर्ड, इसको ऊपर की ओर फेंकिए। आप क्या देखिएगा कि इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। आप देखेंगे कि पत्थर को तो हमने फेंका है ऊपर, ये कुछ हाइट तक गया, लेकिन फिर वहां से वो नीचे गिरने लगा। ऐसे हमारे हाथ से कोई ऑब्जेक्ट अगर छूट जाए तो डेफिनेटली नीचे की ओर गिरेगा। अब सवाल उठता है इसका रीजन क्या है। तो वी हैव लर्न दैट अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले से हम लोग क्या जानते हैं कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। यह क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और इसी फोर्स के कारण वो नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिरने का इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, बड़ा आसानी से हम लोग कहेंगे बाबू कि अर्थ जो है वो क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचता है अपनी ओर। तो नीचे की ओर खींचे जाने के कारण ऑब्जेक्ट्स जो है वो नीचे गिरते हैं। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। अब यहाँ पे एक सवाल और उठ रहा है बाबू कि क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। आपको पता है बाबू कि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है। चूंकि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका डायरेक्शन और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड। तो आप देखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया, जब वो नीचे गिरने लगा, या हमने ऊपर भी फेंका था, कुछ देर के बाद वो जब नीचे गिरने लगा, तो व्हाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब ये नीचे गिरेगा तो इसके मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन चूंकि अर्थ इस पर कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहा है, ड्यू टू द अर्थ्स अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंजिंग होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है, मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलता है। ठीक है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, अच्छा ये मतलब वेलोसिटी बदलती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब वेलोसिटी बदलती है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड, डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, which is called the acceleration due to the earth gravitational force. Therefore it is called acceleration due to gravitational force of earth or acceleration due to gravity। मतलब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, यह एक्सेलरेशन क्यों आया है? तो ये एक्सेलरेशन आया है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इसलिए इसको बोला गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी से डिनोट किया गया है। इसका यूनिट वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप बात करें, हम लोग अगर प्रयास करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम निकालना चाहते हैं, इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं कि कितना होता है, तो देखिए ना, अगर बात करें हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो एक्सेलरेशन की बात किए थे, उसका एक स्पेशल नाम दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया है। तो हमने फार्मूला जो हमें लिखना चाहिए था F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ पर इस एक्सेलरेशन को हटाकर और यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पुट किया, तो हमारा फार्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू एम जी। F इज इक्वल टू एम जी। अब दूसरी बात ये उठती है बाबू कि हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये जो फोर्स होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है बाबू G(m1m2/r²), वेयर G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसलिए G रखा गया है। m1 के जगह पे हमने कैपिटल M रख दिया, मतलब मास ऑफ द अर्थ। m2 के जगह पे स्मॉल m रख दिया, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस के जगह पे इस बार हम लोगों ने कैपिटल D यूज किया है। दोनों तरफ का m कैंसिल होगा बाबू, तो G इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m/d²। ठीक है। अगर यही बात हम ऐसे डिस्कस किए होते कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पर रखा गया है, तब क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात, इस डिस्टेंस के हटा करके यहाँ पे रेडियस को फिक्स कर दिया जाए तो फार्मूला निकल गया स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r²। तो इस फार्मूला की सहायता से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही बाबू इसी फार्मूला की सहायता से बाकी दूसरे किसी भी प्लैनेट पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमें बृहस्पति ग्रह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। तो इस बात करते हैं हम लोग इस जुपिटर की। तो मास ऑफ अर्थ के जगह पे मास ऑफ जुपिटर रख देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ के जगह पे रेडियस ऑफ जुपिटर रख देंगे। अगर हमें मून पर निकालना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m के जगह पे मून का मास, r के जगह पे मून का रेडियस रख देंगे। तो इस तरीके से किसी भी प्लैनेट पर हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अर्थ की खासियत देखा जाए, अर्थ के बारे में आप लोगों ने छोटे क्लासेज में ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है वो कम्प्लीटली स्फेयर नहीं है। ये एक परफेक्ट स्फेयर इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। क्या है? अपने पोल्स पे थोड़ा सा अंदर की ओर ये दबा हुआ है ना, चपटा है। मतलब एक्सेलरेशन अगर हम लोग बात करें अर्थ की, तो उसका रेडियस उसके पोल्स पे बड़ा होगा, छोटा होगा, और उसके इक्वेटर लाइन पे जो है रेडियस बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखा जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में रेडियस जो है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो रेडियस डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसका मतलब कि रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। मतलब रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी घटेगा। तो इस हिसाब से सबसे कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए कहाँ पे? इक्वेटर पे, चूंकि यहाँ पे रेडियस सबसे अधिक है। और सबसे अधिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कहाँ पे? पोल्स पे, चूंकि वहां पे रेडियस छोटा है। ठीक ना। पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अधिक और इक्वेटर पे कम, इसलिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ G बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स एंड लोअर एट द इक्वेटर। इस तरीके से बाबू हम लोगों ने G का वैल्यू निकाला। अब यहाँ पे एक और बात है कि जितना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू छोटा होगा। डिस्टेंस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा। अगले वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ओरिजिनल वैल्यू होता कितना है। उसके बाद हम लोग फ्री फॉल के और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।